Right. Yeah. So my question is that I often see application or reciting of Namokar Mahamantra in household activities, like when we purchase a new house or we purchase a new asset, so to speak. Now, understanding the expectation from a reciter about this mantra, this particular event does not fit anywhere in that particular situation. So if reciting that mantra, to think that this is going to be giving me a house where it would be more peaceful, a car that is going to be more problem free, with that kind of an intention, would it be a disrespect for reciting such a mantra? So disrespect, definitely not. Definitely not. That's point number one. आपने अनादर नहीं किया है. जब भी हम कोई मंगल कार्य करते हैं, you know, now मैं मंगल को भी बहुत अलग तरीके से डिफाइन करूंगी although, लेकिन चाहे संसार के केस में हो और चाहे मोक्ष मार्ग में हो, कोई भी कार्य जो मुझे इष्ट लगता है, अभी मैं उसे यहाँ पे मंगल कहूंगी, नॉट द रियल मंगल वन, जो हम चाहते हैं कि गड़बड़ाए नहीं, गलत नहीं हो, आप डर रहे हो, आप चाहते हो सब सही हो जाए, तो आप मंगल करते हो कि भाई ये काम अच्छे से, गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी अच्छी रहे, बनी रहे, घर खरीदा है, ये घर शुभ रहे मेरे लिए. तो वो जो हमें इष्ट बुद्धि है अनुकूल संयोगों में, आइडियली देखा जाए तो फैक्ट क्या है. अब देखना, संसार में मंगल तो होता ही नहीं है, क्योंकि संसार खुद ही अमंगल रूप है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट, राग और वीतरागता. नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं राग का कार्य कर रहा हूं तो वीतरागता का बैलेंस होना जरूरी है कि नहीं. एंड आई विल गिव अ वेरी मंडेन एग्जांपल हियर कि जैसे अपना बच्चा यदि यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, एलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, और वो फर्स्ट आ गया टॉप, और सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा घर आएगा, उसके पेरेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि बेटा यू डिड ग्रेट, बट यू कुड, यू नो, थोड़ा सा अगर अपन रिफाइन करेंगे, वी कैन बी बेटर. आप इस पॉइंट पे क्यों बोल रहे हो उसको? आप कल बोल देना, परसों बोल देना, क्योंकि आपको ये डर है कि ये पचा नहीं पाएगा, ये इतनी एप्रिसिएशन मिल गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, ये अंधा हो जाएगा. इसको थोड़ा सा जमीन पे लाना भी जरूरी होता है, और वो काम दुनिया नहीं करेगी, वो काम मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, मैं उसका बाप हूं. तो हम जब संसारी कार्यों में चले जाते हैं अंधाधुंध, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, व्हाटएवर गुड थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट, पहली बात तो आप संसार की तरफ भागे चले जा रहे हो. ब्रेक कौन लगाएगा? हमें असलियत कौन दिखाएगा? असली मंगल गाड़ी नहीं है, असली मंगल मन की शांति है, असली मंगल घर नहीं है. असली महिमा राग की नहीं है, भोगों की नहीं है, वीतरागता की है. इट्स अ रिमाइंडर. तो अब इसको हम अलग अलग तरीकों से देखेंगे. पहली चीज, मैंने मंगल इसलिए किया क्योंकि मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो सुबह सुबह मंदिर जाने का इसलिए विधान है कि ऑफिस जाने से पहले आपने अपना काम शुरू किया, उसके पहले मैंने अपना ब्रेन वॉश कर लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया, मैंने अपने आप को सही ले आया कि ओके, ये सब संसारी चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब पर द्रव्य है, राग द्वेष सही नहीं है. अब उसके बाद में मैं जाता हूँ और वहां जाके मेरे ऊपर बम पड़ता है. बम तो फूटेंगे ही ना संसार में, लेकिन मेरा काम और कंपोजर मेंटेन रहता है. क्यों? क्योंकि मुझे ब्रेन वॉश मिल रहा था ना एट रेगुलर इंटरवल्स. तो ऐसे ही जब आप ऐसा कोई भी संसार का कार्य कर रहे हो, वहां पे डोंट गेट सो इन्वेस्टेड इन योर कार एंड योर मकान. क्यों? क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है, और हमारे अनंत भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं नमोकार मंत्र में, उनने इन सबको छोड़ दिया, उसकी व्यर्थता रियलाइज करी है. तो मैं भी अपनी कमजोरी से फॉर द टाइम बीइंग खाना खा लेता हूँ, लेकिन मैं इसकी व्यर्थता समझता हूँ. घर खरीद लेता हूँ, इसकी व्यर्थता समझता हूँ. ये असली मंगल हो रहा है नमोकार मंत्र से. वो गाड़ी टिकी रहेगी, ये मंगल नहीं हो रहा है, लेकिन गाड़ी में गृद्धता नहीं रहेगी, असली मंगल होएगा हमारा. तो नमोकार मंत्र तो बोलना चाहिए. वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो अपनी आत्मा की रिस्पेक्ट है, वो वितरागता की रिस्पेक्ट है. और इनफैक्ट कब कब बोलना चाहिए? मैं तो बोलूं जितनी बार बोल सकते हो बोलो, दिन में 3 बार बोलो. सिर्फ सुबह सुबह क्यों बोलना है?
जब भी प्रॉब्लम हो तब बोलो कि मैं खतरे में हूं, मेरे ऊपर शेर हमला कर रहा है, नमोकार मंत्र बोलूं कि नहीं बोलूं, कि मैं तो खड्डे में गिरा हुआ हूं, मैं गटर में लथपथ हूं, ऐसी गंदी जगह थोड़ी अशुद्ध झूठे मुंह से नमोकार मंत्र बोलूं कि नहीं बोलूं, कि तुम्हें बोलने के लिए मुंह की क्या जरूरत है, मन में बोल लो। हाँ, गड्ढे में गिरा हूं, शुद्ध नहीं हूं, नहाया हुआ नहीं हूं, नमोकार मंत्र बोलूं कि नहीं बोलूं, कि बिल्कुल बोलो, क्यों नहीं बोलो, क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र शरीर की शुद्धि के लिए थोड़ी है, नमोकार मंत्र तो भावों की, मन की, परिणामों की शुद्धि के लिए है। तो नमोकार मंत्र यानी कि वो शब्द नहीं है, ये शब्द तो आलंबन है, ये बहाना है। नमोकार मंत्र वो भाव है, वीतरागता का आदर है, वीतरागी अवस्था का आदर है, और वो आदर मेरी भविष्य में वो अवस्था मुझे प्राप्त करनी है, इसका रिमाइंडर है कि मैं उनकी एप्रिसिएशन इसलिए करता हूँ उस अवस्था की, क्योंकि मेरे लिए वो इष्ट सच्ची में तो ये इष्ट है ना, तो गाड़ी इष्ट नहीं है, घोड़ा इष्ट नहीं है, ये अवस्था इष्ट है, ये वीतरागता इष्ट है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।